तो हेलो गैस, दिस इज़ मनोज सिंह रावत। तो गैस, स्वागत करता हूँ आपका एक नेक्स्ट वीडियो में। जो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में, जो लगभग आपके थ्योरी एग्जाम्स में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं गैस। तो आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के, जो कि है डिफरेंशियल कैलकुलस के, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बात करेंगे हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। जो ये थ्योरम है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है बहुत ज़्यादा। जैसे इससे पहले हम बात की थी रॉलेज थ्योरम के बारे में, बात की थी इससे पिछली वीडियो में। तो अब हम बात करेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो इसका इस आपको पता है, जो थ्योरम होता है उनका स्टेटमेंट होता है, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, फिर उसको प्रूव करना होता है। या आप चाहिए, आप ये हर चीज़ में यही लागू होता है, जो भी थ्योरम होगा उसका स्टेटमेंट होगा, उसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा, एक्सप्रेशन होगा, फिर देन हमको उसको लाना पड़ेगा, यानी प्रूफ करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिक्स में हो या मैथमेटिक्स में हो। ठीक है। तो बात करते हैं हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू का थ्योरम को हम क्या कह सकते हैं गाइस? लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। जो हमारा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम होता है उसको हम दूसरे रूप में क्या जानते हैं? फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। कहीं कई बार आपको एग्जाम में क्या दे रहेगा, स्टेट फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम एंड प्रूव इट। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि जो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ये क्या होता है, कि जो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम होता है वो हमारा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम ही होता है गाइस। हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को ही फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है गाइस, लेट एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बी अ फंक्शन सच दैट। इतना आपको पता है, ये रॉलेज थ्योरम में भी था। तो गाइस आप इस लाइन को ना याद ही कर लीजिए, आराम से रख लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाले हैं। तो कोई कोई होंगे, मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारे होते भी हैं जो हमेशा लगातार कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही कामगार चीज़ है। तो आप इस लाइन को याद ही चाहिए, और रॉलेज थ्योरम के लिए हो, या लैग्रांज मीन थ्योरम के लिए हो, या कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम है, किसी के लिए भी हो, या आगे किसी भी थ्योरम के लिए आए, तो ये आप इस लाइन को याद लीजिए। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी इज बिलोंग्स टू आर बी अ फंक्शन सच दैट। फर्स्ट स्टेज में क्या रहता है? एफ इज कंटिन्यूस। एफ जो हमेशा कंटिन्यूस होगा, जो हमेशा किस पे कंटिन्यूस होगा? क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे होगा। एंड सेकंड, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, एंड देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट। जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू, हमको इसमें प्रूव क्या करना होता है? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। क्या करना होता है? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। ठीक है, ये देख सकता हूँ, ये इतना ऐसा प्रूफ क्या है, फॉर्मूला है, इसको प्रूव करना है हमने। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी क्या होते हैं, आते हैं गाइस थ्योरम में। इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो अभी आप इसके थ्योरम देख लीजिए, हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। फिर इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे गाइस हम इसका। इसकी जियोमेट्री देखेंगे कैसा बनता है। तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या लाना है आपको? एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। तो क्या आप इसका हम कह सकते हैं, प्रूफ देख सकते हैं सीधे। तो प्रूफ गिवन दैट एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस, हमको दे रखा है, जैसे हमने ऊपर पता है हमको कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है गाइस, हमको पता है। एंड कंसिडर, और हमें कंसिडर करते हैं, एक कंसिडर करेंगे। एंड कंसिडर अ फंक्शन फाई फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट। एक तो हमने यहाँ पे पहले मान रखा है, लेट एफ फ्रॉम ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे कंसिडर करना पड़ रहा है हमको फिर से। एक बार ऊपर कर रखा है हमने, और एक बार यहाँ मान रहे हैं। कंसिडर फंक्शन यहाँ पे फाइव मान रखा है, फाइव फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स। ये हमने इसको क्या नाम दे दिया? इक्वेशन में फर्स्ट नाम दे दिया। विच इज ऑल्सो कंटिन्यूस, जो हमेशा कंटिन्यूस होगा, किस पे कंटिन्यूस होगा? ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब आप आपको पता होगा यहाँ पे, अब आप सोचेंगे यहाँ पे जो ए है वो क्या है, तो हम ए देख सकते हैं, वेर ए इज अ कॉन्स्टेंट। ए क्या है? कॉन्स्टेंट है, टू बी डिटरमाइन, जो क्या डिटरमाइन करता है, टू बी डिटरमाइन सच दैट फाइव ए इज इक्वल टू फाइव बी। क्या होता है? फाइव ए इज इक्वल टू फाइव बी। ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा? अगर फाइव ए इज इक्वल टू फाइव बी है, तो हम क्या लिखते हैं? फाइव ए की जगह पे हम क्या लिखते हैं? एफ ए प्लस एफ बी, ए कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए के। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो फाइव एक्स इज इक्वल टू होता है, हमारा इक्वेशन में फर्स्ट यहाँ यूज़ हो रहा है, जो क्योंकि हम फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स होता है। तो हम अगर एक्स की जगह पे हम यहाँ रख दे रहे, ए रख दे रहे हैं, यहाँ केवल देख सकते हैं आप, ए रखा है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख दें? एफ ए प्लस कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए। वैसे सेम यहाँ पे इज इक्वल टू एफ बी प्लस ए इंटू स्मॉल बी। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से हमारा ए कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारा? स्मॉल ए इंटू बी, स्मॉल ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए को, एफ बी माइनस एफ ए को एक साइड लेगी, ये इसको एक ए साइड लेके आई, कैपिटल ए इंटू ए माइनस
कैपिटल ए इंटू बी, इसको एक साइड ले और एफ बी माइनस एफ एक साइड लेके गई, तो ऐसे हमने ए कॉमन लिया तो अंदर ये बचा। तो अभी जो हमारा ए माइनस बी है ये इसके साथ यहाँ ए के साथ इंटू में है, तो यहाँ इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर ए माइनस बी, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया है। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी ये बन गई। हमें लाने गया है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए, हमारे निकल के गया है एफ बी माइनस एफ ए ओवर ए माइनस बी निकला है ना गाइस, हमारा ए माइनस बी निकला है, बी माइनस ए नहीं निकला है। ये ध्यान रखिए आप, हमारा ए निकाला हमने। अब देखिए आगे, बहुत ईजी मेथड है गाइस, बहुत ईजी थ्योरम है, देख सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से कंडीशन वही है। नाउ फाइव इज कंटिन्यूस ऑन, हमको पता है कंडीशन ना भी नहीं तो आपको पता होना चाहिए। अगर एफ इतने पे कंटिन्यूस तो फाइव भी होगा ही। फाइव इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, सिंस एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, वैसी सेम वैसी है। एंड ए इज सम कॉन्स्टेंट, हमको पता है जो ए है सम कॉन्स्टेंट है। देयरफॉर बिलोंग्स टू एफ एक्स प्लस ए एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, जो हम पीछे देख चुके हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल कॉमा बी, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, वही है सेम। अगर फाइव वहाँ एफ कंटिन्यूस था ओपन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे, तो यहाँ फाइव है। वहाँ एफ डिफरेंशिएबल था ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो यहाँ फाइव है। और वहाँ क्या था, फाइव ए, वहाँ एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी था, तो यहाँ फाइव ए डज नॉट इक्वल टू फाइव भी है। और देन बाय, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, रोलेज का थ्योरम लगा, क्योंकि ये रोलेज की स्टेटमेंट क्या आ गया, उसकी स्टेटमेंट में उसकी कंडीशन में आ गया रोलेज थ्योरम की। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, देन बाय रोलेज थ्योरम, देन बाय रोलेज थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, क्या करता है, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है कि रोलेज थ्योरम जो होता है क्या होता था हमारा, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो लाते थे हम वहाँ पे, एफ डैश, यहाँ पे क्या है फाइव डैश सी, फाइव डैश सी इक्वल टू जीरो। रोलेज का थ्योरम लगा दिया हमने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स। तो यहाँ पे एम का डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, क्योंकि हमको ये लाना है। तो फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए, क्योंकि यहाँ से एक्स हट जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह सी रख लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, फाइव डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए। तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, इसको हम इस साइड लेके आएंगे, माइनस ए हो गया, ठीक है। तो ऐसे एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस बाहर रहा, ए की वैल्यू हमने रख दी, ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में निकाली थी हमने यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने ये ए की वैल्यू रख दी। अगर हम माइनस हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा, इसकी हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए, ठीक है जी, हमने प्रूव कर दिया। अब सर जो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, क्या है जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, क्या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ सकते हैं कि हेयर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, यहाँ क्या दिया है, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, देख सकते हैं कैसे, यहाँ पे जो पी क्यू है ये है पी क्यू। पहले हमने डायग्राम बनाया, दो बनाए कार्टेशियन, एक एक्स बनाया एक वाई बनाया एक्सेस। ये देख सकते हैं आप, हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे ए कॉमा क्लोज इंटरवल ए कॉमा एफ फ्रॉम ए, वहीं क्लोज इंटरवल बी कॉमा एफ फ्रॉम बी। तो यहाँ पे एक कर्व खींचा हमने, तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे एक स्लोप, जो इस लाइन को क्या नाम दिया, पी और क्यू। यहाँ पे जो एंगल में ये इसको स्मॉल ए से डिनोट कर दिया, इसको स्मॉल बी से डिनोट कर दिया, क्योंकि इस पे है। और इसको जो यहाँ पे जो काट रहे हैं, इस पॉइंट पे जो काट रहे हैं, या जो कैसे जो ये कर्व पे टच हो रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को हमने स्मॉल सी नाम दिया। और जो एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम ऐसे क्या कहते हैं, हेयर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, जो स्लोप है लाइन पी क्यू एट एक्सेस इक्वल टू सी, एक्सेस इक्वल टू सी पे, क्योंकि एक्स एक्सेस पे है, ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्लोज इंटरवल है ए कॉमा एफ फ्रॉम ए एंड बी कॉमा एफ फ्रॉम बी, ठीक है। तो ऐसे हमारा एफ डैश एक्स से जुड़ हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। अगर आपको ये समझ में आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो नहीं हो सब्सक्राइब करें। अगर जिसको समझ नहीं आया हो प्लीज़ वो भी कमेंट करें, बताएं कि मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आया कैसे हो रहा है। तो मैं गाइस सही में रियली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा अच्छे से। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।